हाँ जी, नाश्ता करने आए हैं जी हम यहाँ पे। ये हमने ड्राइवर हायर किया है, आज ऊबर वालों से मंगवाया। कोई कहेगा मोरिख लिखेगा कि भाई एक दिन आया था जब 3 सयाह यहाँ पे आए थे। इस वक्त हम फिलाडेल्फिया के अंदर मौजूद है और यह लुच कैसे तला जाता है, ये लुच क्या होता है, ये है वो लुच और ये इसको यहाँ पे तला जा रहा है। रेस्टोरेंट जिसका नाम है जनाब लव नूडल्स। ये है दुनिया का सबसे बड़ा सांप जो हमने एक्सप्लोर किया है। यहाँ पे आपको चाइना टाउन की एंट्रेंस के ऊपर फुल फ्लैश चाइनीज वाइब आ रही है। इस वक्त हम फिलाडेल्फिया के इंडिपेंडेंस सेंटर के अंदर मौजूद हैं। पूरे हॉल के अंदर जो है ना लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे इनका एक स्टॉल भी मौजूद है, हलाल कैंडी रखी गई है यहाँ पे। इस वक्त मैं उस हिस्टोरिक लैंडमार्क इंडिपेंडेंस बेल के बिल्कुल सामने मौजूद है। सामने आपको अमेरिकन फ्लैग नजर आ रहा है। बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पे पहले 2 अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे इंक्लूडिंग जॉर्ज वाशिंगटन, वो यहाँ पे रहे हैं। और ये वो तारीखी घंटी है जिसको बजने के बाद अमेरिका आज़ाद हुआ है और फिर आपने और हम सब ने कोशिश शुरू कर दी कि सानू भी वीज़ा लगे। तीन स्टेट्स क्रॉस करते हुए हमने शेरों के मुंह में हाथ डाले, सब कुछ निकालते हुए आज शेर साहब हमारे साथ मौजूद है। तो कैसा लग रहा है सर आपको मुझसे मिलकर? हम इस रेस्टोरेंट को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने आए हैं। दिस इज कॉल्ड मनाकिश। ओके सो खाना इज हियर। हमने कहा आपको खाना दिखा दें भाई। ये शेदर भाई क्या ऑर्डर किया आपने? वेटिंग इन द क्यू यार, बहुत लंबी लाइन है, लगता है बहुत ज़्यादा फेमस है ये यहाँ इकलौता है। Sir, बाबा जी like you starting with a shining sound that is mine. I'm called just very on money live इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं या मे भी करने वाले हैं। दोनों सूरतों में आपको वेलकम करते हैं और हो सकता है रात चल रही हो आपकी जब आप वीलॉग देख रहे हो। खैर इस वक्त टाइम जोन का सबसे बड़ा मसला चल रहा है, चूँकि कभी टाइम शुरू होता है कभी ख़त्म होता है, समझ नहीं आती क्या सीन है क्या पार्ट है। खैर जनाब, जहाँ जहाँ भी हमारी आवाज़ पहुँच रही है इस वक्त, जहाँ जहाँ भी हमारी तस्वीर पहुँच रही है, सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। कि आज हमारे अजीज़म, हमारे बहुत अच्छे दोस्त जो लोग इससे पहले हमें फॉलो करते रहे हैं टीवी के ऊपर, ख़ास तौर पे पीटीवी के ऊपर, उनको पता है कि शेरदिल साहब जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और वो आज से 5 साल पहले मुंतकिल हुए थे कनाडा में और 5 साल का अरसा बीच में गुजरा है दैट वी डिडंट हैव अ चांस टू मीट ईच अदर। अब जो कि मैं आ गया अमेरिका, वो चले गए कनाडा, तो हमने कहा भाई कोई मैचअप, कोई मीटअप, कोई ऐसा प्लान होना चाहिए। तो आज हमने ऐसा ही मीटअप का एक प्लान हमारा बन गया। तो बेसिकली शेरदिल इज़ कमिंग टू फिलाडेल्फिया, उसका कोई इवेंट है वहाँ पे, उसको कवर करने के लिए। तो हमने कहा चले हम भी लगे तो अपनी हाजिरी लगवा लेते हैं, हम भी वहाँ पे चले जाते हैं और हम भी वहाँ पे उनसे जाके मिल लेते हैं। तो यहाँ से फिलाडेल्फिया तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव है ऑलमोस्ट। इस वक्त हम बाल्टीमोर से निकल रहे हैं और फिलाडेल्फिया हमने जाना है, तो 2 घंटे की ड्राइव है। वहाँ पे हम पहुँचेंगे, थोड़ा दिन वहाँ पे गुजारेंगे और फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम रात को वापस आ जाएं। तो देखते हैं कि किस हद तक कैसा सफ़र ये गुजरता है। अभी चलते हुए हमने यहाँ पे एक देसी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे नाश्ता भी करेंगे, नाश्ता करते हैं वहाँ पे रुक के, कुछ पुरियाँ शुरियाँ खाते हैं, सुना है अच्छा है, फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का रिव्यू भी आपको दे देंगे और फिर उसके बाद देख लेंगे सूरत हाल क्या बनती है। सो लेट्स मूव, आवर कार इज़ रेडी, लेट्स गो। और हमारे साथ जा रहे हैं आज 3 लोग, मैं हूँ, फरहान और पिंडी बॉय है। सो देखते हैं क्या सीन बनता है, लेट्स गो। हाँ जी, नाश्ता करने आए हैं जी हम यहाँ पे। उस दिन भी आए थे लेकिन उस दिन हम शूट नहीं कर सके। आज पिंडी बॉय हमें नाश्ते के लिए लेकर आए और साथ मिलियनेयर भी ले आए। ये यहाँ पे एक देसी नाश्ता स्पॉट है जो उन्होंने स्पॉट किया हुआ है हमारी तवक्कुआत के मुताबिक। अच्छा नाश्ते हम पहले एक दफ़ा आ चुके हैं, आज हमारी दूसरी बार है। हाँ, हलाल सर्टिफाइड है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भैया, यहाँ पे जो भी रेस्टोरेंट्स आप देखेंगे इंटीरियर्स उनके फारिग ही होंगे यूजुअली, लेकिन ये है कि चलो कम से कम आपको हलाल फूड खाने को मिल जाता है। दैट्स अ गुड थिंग। सो इनके पास सारा देसी खाना है, कंप्लीट रेस्टोरेंट है ये, और नाश्ता खास तौर पे। मोहसिन साहब बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं करेंगे? तुमने नहीं करना? हल्का फुल्का। हाँ बस ठीक है, मैं तो कहता हूँ एक का भी बहुत है। कितना होता है? साथ में नहीं, उस दिन भी हैवी हो गई थी वो लस्सी। उस दिन भी हमने पी थी, लस्सी बहुत हैवी हो गई थी। कहाँ बैठना है? इधर बैठ जाते हैं, लाइट अच्छी है आपके साथ। यहाँ पे है बस सीट सर। चले जी नाश्ता मंगवाते हैं। क्या मंगवाया है? पूरी चने मंगवाया। पूरी होती है चने। ओए होए होए, सॉरी बाल ख़राब कर दिए मैंने, ठीक कर लूँ। जब वीडियो में देखा तो पता लगा पहले भी ख़राब ही थे, सही नहीं थे। तो यहाँ पे भी ये पर नाश्ता चार्ज करता है? पर नाश्ता होता है मेरा ख्याल है, पर नाश्ता आई बिलीव ये चार्ज करता है।
ये आ गया जी हमारा नाश्ता। वल्लाही ये 2 मंगवाए हैं, एक बहुत था। ओके जी, नाश्ता कर लिया हमने, चलेंगे बॉयस। इट वाज अ गुड। क्या क्या रिव्यूज है नाश्ते के? तुम तो कह रहे हैं, मुझे तो अच्छा लगा। कैसा लगे? वैसे अच्छा था, लाइट है ना? टाइम अच्छा था यार। तो थोड़ा सा हमने अपनी डाइट को वायलेट भी किया, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी चलता। सो अभी हम रवाना हो रहे हैं और बस रवाना हो रहे हैं। लेट्स गो गो गो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलें जी। इंट्रो हो गया रिकॉर्ड। कैमरा साउंड एक्शन। इस वक्त हम निकल रहे हैं। ये हमने ड्राइवर हायर किया है, आज ऊबर वालों से मंगवाया। अपना बंदा हमने पीछे बिठा दिया है गाय, क्योंकि फरहान ने कहा है कि भाई मुझे पीछे बैठ के जरा सुकून से जाना है। तो फरहान कितनी देर का ट्रेवल है हमारा, थोड़ा सा बताओ। इंशाल्लाह 2.5 घंटे में इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। ओके, अभी बस फिले का होपफुली। तो आपने फिले पे कोई रिसर्च की है कि हम वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं? वैसे काफी हिस्टोरिक सिटी है, मतलब उस तरह से 2-3 स्पॉट्स हैं, आप उधर जा सकते हो। अच्छा उसके अच्छा। अलावा हमने बस जिससे मिलना है उससे मिलना है, बाकी बस थोड़ा घूम फिर के। चलो, अभी हिस्टोरिक है या नहीं, हमारे जाने के बाद आज से 10 साल के बाद 20 साल के बाद जरूर मौरिख लिखेगा कि एक दिन हम लोगों ने वहाँ पे या ये आपकी वीडियोस देख के लोग जाएंगे और लोग को कहेगा, मौरिख लिखेगा कि भाई एक दिन आया था जब 3 सयाह यहाँ पे आए थे, उसके बाद कोई नई कहानी का आगाज हुआ। तो हो सकता है कुछ नया कोलंबस टाइप चीजें हम भी दरियाफ्त कर लें अमेरिका के अंदर। कुछ हम भी कर लेंगे। बहुत गर्मी है एज यूजुअल तो नहीं, लेकिन शदीद तरीन गर्म दिनों में से आज एक गर्म दिन है। 2 दिन से गर्म हो गया था, पहले मौसम 2 दिन से गर्म था। पहले इतनी हॉटनेस नहीं थी, जब से मौसम यहाँ पे आए हॉटनेस बढ़ गई है। थिंग्स आर गेटिंग हॉट। गर्मी बढ़ गई। गर्मी चढ़ गई। तो खैर काफी गर्मी है। टेम्परेचर मेरे ख्याल में बहुत कम भी हुआ। तो फरहान कितना टेम्परेचर होगा इस वक्त? सर इंशाल्लाह टेंपरेचर या फ़ारेनहाइट पे 85 इज काइंड हाई। तो खैर लेट्स मूव ऑन। टेम्परेचर के हवाले से आपको पता है एक चीज जी। कि आपने फ़ारेनहाइट से उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है आपको देसी तरीके ऐसे कैसे? हाँ। 85 से आपने ना 30 को माइनस करना है। अच्छा। लाइक जितना भी है, अगर 75 है, जितना भी है उससे 30 माइनस उसमें से करना आपने 30 माइनस करना है। अच्छा। अब 80 में से 35 माइनस करेंगे, कितना हो गया? 30 माइनस करेंगे 55। और 55 का जो हाफ होगा ना वो आपका सेंटीग्रेड में होगा। ये आपको मैं आज टिप दे रहा हूँ। ओए होए 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 होए, गालियां सॉरी तालियां। गड्डी चला, एक गड्डी ना ठोकनी। चले भाई, आप ऐसा करें कि 85 में से 30 माइनस करके उसको हाफ करें। हम मिलते हैं आपसे। So entering into Philly, we are heading towards the Independence Hall. I think it's just like 5 more minutes or something. Wow, looks great. The city got a good vibe. You can see this bridge. I'm not sure about the name, but it's very nice. It's Central Philly, in Franklin by Independence Hall. इस वक्त हम फिलाडेल्फिया के अंदर मौजूद हैं और हम जहाँ से चल के आए हैं तो ये सामने कन्वेंशन हॉल है। और इस वक्त अब से थोड़ी देर बाद हम अंदर भी जाएंगे, थोड़ा सा आपको दिखा देंगे। न्यूमा फेस्टिवल हो रहा है जो कि हर साल मुनक्किद होता है। और ये फेस्टिवल बेसिकली जो इस्लामिक कम्युनिटी है यहाँ की, बिलखुसूस जो बांग्लादेशी इस्लामिक कम्युनिटी है वो इसको मुनक्किद करती है। और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे, ख़ासतौर पे जो मुस्लिम्स हैं वो तशरीफ़ लाते हैं। अगर आप मेरे सराउंडिंग्स में भी देखें, यहाँ पे एक बड़ी तादाद आपको लोगों की जाते हुए नज़र आएगी। थोड़ा सा हम छाँव में आ जाते हैं तो लेकिन मैंने जब इस जो हेकल बिल्डिंग जिसे कहते हैं देखा तो मैंने कहा इसको हमें शूट करना चाहिए, बिकॉज इट लुक्स ग्रेट, इट लुक्स रियली ग्रेट। और सुना हमने ये कि यहाँ पे अंदर यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉल भी मौजूद हैं जहाँ पे ज़ायनिस्ट नहीं हैं लेकिन वो जूज़ हैं और वो इज़ारे यकजहती करने के लिए गाज़ा के साथ वो भी अंदर मौजूद है। अभी हम जाके एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या सीन है। बट अभी हम मौसम हमने जैसे कि आपको निकलते भी बताया था कि बहुत शदीद गर्म है और बहुत शदीद गर्मी का सीन हो रहा है। उस गर्मी के सीन में ही यहाँ पे हम पहुँच गए। अभी थोड़ा सा जाके अंदर वॉक अराउंड लेते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल है। मुझे नहीं लगता हम बहुत ज़्यादा अंदर रुकने वाले हैं, बिकॉज थोड़ा सा फैमिली टाइप का सीन है और हम
उस तरह के ड्रेस कोड में भी नहीं है, सो हम कोशिश करेंगे कि बस जाएँ, थोड़ा विजिट करें और बाहर आ जाएँ। बाकी वी हैव टू मीट अ फ्रेंड जिससे हम मिलने के लिए आए हैं। अगर वो बाहर आता है तो फिर आपको दिखाते हैं। फिलहाल बहुत खूबसूरत ये जगह है। मैंने कहा इस पर ज़रा अपना थोड़ा सा इंट्रो शूट कर लें। इस वक्त हम फिलाडेल्फिया के अंदर मौजूद हैं, जिसे अमेरिका का हिस्टोरिक सिटी कहा जाता है। जो अमेरिका की डेमोक्रेसी है एक्चुअली वो यहाँ से स्टार्ट हुई और सिंस 1861। और यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस बेल है, जो आज़ादी की घंटी है, वो यहाँ पे मौजूद है और उसके साथ मौसूम किया जाता है। तो पूरे यूएस के अंदर फिलाडेल्फिया जो है या पेंसिल्वेनिया जो है, इसका बहुत ज़्यादा मकाम है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। डिटेल में तो कभी बाद में बात करेंगे। अभी सरसरी से हमारा ये विजिट था तो हमने कहा ज़रा आपको दिखा देते हैं। तो आए आप फॉलो करें हमें, आपको मज़ीद दिखा दें। ये चेक करें, इस वक्त मैं जिस स्ट्रीट में हूँ ये बेसिकली चाइना टाउन के अंदर है। और ये चाइना टाउन यहाँ पे चाइना के अंदर नहीं बल्कि फिलाडेल्फिया के अंदर मौजूद है। और मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे आपको चाइनीज़ रिलेटेड या उनके कल्चर से रिलेटेड, खासतौर पे खाना पीना या ब्रांड्स या ऐसी चीज़ें बहुत सारी नज़र आएंगी। सो अगर आप यहाँ से गुजरेंगे तो यहाँ पे जो लोग भी आपको मिलेंगे ज़्यादातर वो उसी तरह के मिलेंगे और कल्चर भी उससे मिलता जुलता काफ़ी हद तक, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे वो लैंडमार्क्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, वो भी आपको ऐसा ही नज़र आएगा। आपने एक मकूला सुना होगा, लुच तलना। कभी देखा नहीं होगा कि आप लुच तलते कैसे हैं। आज न सिर्फ मुझे लुच नज़र आया बल्कि उसे तलते हुए भी यहाँ पे दिखाया गया। ये एक बर्तन है, ये देखिए, ये होता है लुच। अगर आपने किसी की ज़िंदगी में लुच तलते हुए देखना हो तो इस तरह जो बिला ज़रूरत लोग आपकी ज़िंदगी में घुसते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं, टांग अड़ाते हैं, ये है वो लुच जो तला जाता है। ये समझे आपकी कम्युनिटी है, दोस्त है, बाप है, यार दोस्त हैं, और ये है वो लुच जो अक्सर लोग आपको तलते नज़र आते हैं। तो अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी पूछे कि यार लुच कैसे तला जाता है या लुच क्या होता है, ये है वो लुच और ये इसको यहाँ पे तला जा रहा है इसके अंदर, दिखाइए। सो दिस इज़ कॉल्ड रेस्टोरेंट जिसका नाम है जनाब लव नूडल्स, और चाइनीज़ बिकॉज दे लव नूडल्स एंड दिस इज़ सॉर्ट ऑफ देयर वे टू प्रेजेंट। ये चेक करें, मुख्तलिफ चीज़ें जो कि चाइना से रिलेटेड हैं और उनके नूडल्स से रिलेटेड रेस्टोरेंट एक्चुअली, एंड दिस इज़ अ नाइस वे टू मार्केट देयर प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको चाइना टाउन की एंट्रेंस के ऊपर फुल फ्लैश चाइनीज़ वाइब आ रही है, जो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ये बेसिकली एंट्रेंस है, उसके अंदर पूरा चाइना टाउन है। इसके अंदर सारी चाइनीज़ शॉप्स हैं, चाइनीज़ मर्चेंडाइज हैं, चाइनीज़ लोग हैं, स्पाज हैं, जो कुछ भी चीन की मार्केट से या चाइना से रिलेटेड है वो तकरीबन आपको यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे तकरीबन वैसा मिल सकता है। तो लुक्स वेट, हमने कहा ज़रा इसको शूट करते हैं, आपको दिखाते हैं। दिस ब्यूटीफुल एंट्रेंस। ये भाई ने ये कहाँ चाइना से ख़रीदा है भाई आपने? जी जी, मैं अभी गांजू से होके आ रहा हूँ। ये अभी ज्वांगजू से यहाँ पे बंदों का इशारा खुल गया है। चलो भैया, अमेरिका के अंदर चाइना टाउन साउंड इंटरेस्टिंग। हाँ, हम चाइनीज़ की बुराइयां करते करते थकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे फुल फ्लैश चाइना टाउन खुला हुआ है भाई। हाँ, ये चेक करो, द डेयर चाइनीज़ दमाना। ये इनका लगता है कुछ फंस गया, लेकिन निकल भी गया। ये देखो, सब चाइनीज़ बाशिंदे हैं यहाँ पे, सिर्फ गाड़ियों के नंबर चाइनीज़ नहीं है जो कि अमेरिका में चल रही हैं। मिस्टर विश, देखो एहतियात नाल, अमेरिका में ऐसे एहतियात से काम होता है सीवरेज का। चारों तरफ से रोड को बंद करके और तरीके से इसको भी ढक के फिर डेडिकेटेड वर्कर्स जो हैं वो अपना काम करते हैं। ये मुख्तलिफ व्हीकल्स है एडमिनिस्ट्रेशन की जो इस तरह से आती हैं, रिपब्लिक सर्विसेज कंपनी है, और दिस इज़ हाउ दे ऑपरेट एनी सच इशू, एनी सच ऑपरेशंस वगैरह। आपकी ज़िंदगी में वैसे तो बहुत सारे सांप आपको मिलते हैं, कुछ होते हैं आम सांप और कुछ होते हैं आस्तीन के। आज हमें चाइना का सांप मिला है। इधर आओ जी, ये देखिए, ये है दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक, ये है दुनिया का सबसे बड़ा सांप जो हमने एक्सप्लोर किया है। अगरचे कि ये प्लास्टिक का है, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए सिर्फ आपको ये मैसेज देना है कि सांप चाहे कोई भी हो उससे महफूज रहें। लेकिन सिर्फ सांपों का मामला नहीं है, यहाँ पे गिरगिट भी बहुत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो आस्तीन के सांप होते हैं। आपने इन दोनों से महफूज रहना है। मैं वैसे इस वक्त फिलाडेल्फिया में लैंटर्न फेस्टिवल के पास हूँ। रात को शाम को 6 बजे शुरू होता है, रात 11 बजे तक चलता है। $28 की टिकट है और आप आके यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की चाइनीज़ लाइट्स, लैंटर्न फेस्टिवल के अंदर जो शोज़ होते हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं। अंदर म्यूज़िक वगैरह का भी सीन होता है, मैंने कहा आपको बता दूँ। ओके, सो इस वक्त हम इस नुमा फेस्टिवल के अंदर मौजूद हैं, जो कि सबसे बड़ा फेस्टिवल है। आई होप मैं इसका नाम सही ले रहा हूँ, NUMA, जो कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है
ख़ास तौर पर इसका ताल्लुक बांग्लादेश से हम इसका बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ से पेंसिल्वेनिया इसके आसपास जो मुस्लिम कम्युनिटी है, बिल्कुल बांग्लादेशी मुस्लिम कम्युनिटी, तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे ये लोग आते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे जो स्टॉल्स हैं, फूड स्टॉल्स हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और लोग उसमें बड़ी दिलचस्पी भी ले रहे हैं और लोग उसका हिस्सा भी बन रहे हैं। और एक बड़ी लंबी, ये पूरा जो कन्वेंशन हॉल है, ये पूरा जो हॉल है, पूरे हॉल के अंदर जो है ना लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये बुक स्टॉल नज़र आ रहा है, थोड़ा सा बुक स्टॉल को देख लेते हैं। ये डिफरेंट इस्लामिक बुक्स हैं और पूरी जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये उसका एक गेट टुगेदर है। यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी हैं, यहाँ पे एक आम कम्युनिटी भी है, आम पब्लिक भी है। ये सारे मुख्तलिफ कपड़े उनके स्टॉल्स हैं और ख़वातीन और फैमिलीज़। बच्चा कोई अपना फीडर छड़ गया थे, ओ भाई बच्चे कोई फीडर छोड़ गया अपना, खैर चलो कोई बात नहीं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, लोकल स्टॉल्स हैं और रिलेटेड मुसलमानों के ही, मुस्लिम कम्युनिटी के ही हैं। फिर देखिए जी, ये जो मुख्तलिफ ज्यूइश कम्युनिटी ने गज़ा के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। और यहाँ पे इनका एक स्टॉल भी मौजूद है। ये हलाल कैंडी रखी गई है यहाँ पे। सो ये ज्यूइश कम्युनिटी के लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो दे आर हियर फॉर द वर्ल्ड वाइड सॉलिडेरिटी। कैन आई हैव दिस? सॉरी, Tomorrow I come. ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो उन्होंने रखी हैं। ये भी वैसे इंटरेस्टिंग है। सारे जूस को हम पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, बट देयर आर सर्टेन जूस जो कि फ़लस्तीन और गाज़ा को सपोर्ट भी करते हैं अगेंस्ट ज़ालिस्म के खिलाफ। सो इट्स इंटरेस्टिंग। सो इस वक्त हम फिलाडेल्फिया के इंडिपेंडेंस सेंटर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे साथ ही इंडिपेंडेंस बेल है जो कि बड़ी हिस्टोरिक, जिसकी इंपॉर्टेंस है। हमने इसका जिक्र भी किया था बिल्कुल शुरू में आपके साथ। और ये इंफॉर्मेशन सेंटर है इसका। दिस इज़ बेसिकली द विजिटर सेंटर। वेलकम अस, टिकट रिजर्वेशंस एंड की टू द सिटी। ऑलराइट, वाओ, इन केस। इस वक्त हम फिलाडेल्फिया की एक ऐसी हिस्टोरिक जगह पर मौजूद हैं, अगर हम आपको दिखाएं। बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पे पहले 2 अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे, इंक्लूडिंग जॉर्ज वाशिंगटन, वो यहाँ पे रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये 1860-1861 की बात है। दिस इज़ वेयर द एक्चुअल बिल्डिंग ऑफ अमेरिकन नेशन स्टार्टेड। और अगर आपको थोड़ा सा हम डीप डाउन जाके दिखाएं तो ये देखिए, ये बिल्कुल इस जगह को ऐसे ही प्रिजर्व किया गया है। एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू सी द हिस्ट्री, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका ग्लिम्स पढ़ा भी देता हूँ, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके। तो इस वक्त मैं उस हिस्टोरिक लैंडमार्क इंडिपेंडेंस बेल के बिल्कुल सामने मौजूद है। सामने आपको अमेरिकन फ्लैग नज़र आ रहा है। सीन है कि यहाँ पे बाकायदा आपको लाइन में क्यू में लगना पड़ेगा। आप क्यू में लगेंगे और क्यू में लग के उस बेल को देख सकते हैं। वैसे आप पास जाके भी देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त उस जगह को बंद कर दिया गया है बिकॉज टाइम जो है वो तकरीबन क्लोज हो गया। सो हम क्यू में लग जाते हैं और ये क्यू है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। Let's go inside if my camera could capture. Oh yes, it really can. This is that. Yeah. So ये वो तारीखी घंटी है जिसको बजने के बाद अमेरिका आज़ाद हुआ है और फिर आपने और हम सब ने कोशिश शुरू कर दी है कि सानू भी वीज़ा लगे। You know, that's independence. That truly means independence. पाकिस्तान वाली आज़ादी नहीं, हकीकी आज़ादी। वो सारी कौमें जिनको आज हम बहुत डेवलप्ड देखते हैं, खासतौर पे अमेरिकन नेशन, इट मीन्स कहीं ना कहीं उन्होंने भी आज़ादी की बहुत भारी कीमत पे की है। ये सारी हिस्ट्री है। जैसे कि मैंने शुरू में आपको कहा था कि फिलाडेल्फिया इज़ अ हिस्टोरिक सिटी और इसके अंदर मुख्तलिफ एक्चुअली हुआ ये कि हम उस इंडिपेंडेंट बेल तक तो नहीं पहुँच पाए क्योंकि टाइम लेट हो गया, हम लेट हो गया, एक्चुअली टाइम आगे निकल गया। लेकिन ये वो जगह है जहाँ से आप अंदर जाके आप इस हिस्टोरिक बेल तक पहुँच सकते हैं। और उसके बारे में आपको ये भी बताएं, क्योंकि ये पहले अमेरिकन कैपिटल था, तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारी जो अमेरिकन हिस्ट्री है वो रिवॉल्व करती है। और ये भी यहाँ पे कि जब फर्स्ट टाइम वो इंडिपेंडेंट बेल को बजाया गया था तो देयर वाज अ क्रैक इन दैट बेल, उसको भी अपनी एज इट इज़ जिस तरह उसकी हालत थी उसके अंदर रखा गया है। अगर इसके सामने हम एक मुख्तलिफ बिल्डिंग्स की बात करें इस जगह के सामने जो मौजूद हैं, तो उनमें भी दिस इज़ मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये सी 100 इंडिपेंडेंस मॉल वेस्ट को, लेकिन अभी नहीं, इंशाल्लाह समर टाइम जब आएँ तो आपको दिखाएंगे। इसके रेजिडेंट्स ने इनिशियली अपने दिन गुजारे, उसको वैसे ही प्रिजर्व किया गया है। ओके जनाब, आपकी मुलाकात करवाने का वक्त, हमारी मुलाकात तो बहुत देर पहले से हो चुकी है, लेकिन
हमारे आज के जो चीफ गेस्ट है सेगमेंट के जिम्मेदार के लिए चीफ गेस्ट स्पेशली हम जिनको मिलने के लिए ऑल द वे हम बॉल्टीमोर से यहाँ पे आए, तीन स्टेट्स क्रॉस करते हुए हमने शेरों के मुंह में हाथ डाले, सब कुछ निकालते हुए आए। शेर साहब हमारे साथ मौजूद है, तो कैसा लग रहा है सर आपको मुझसे मिलकर? यार आपका इट्स बीन 5 इयर्स जी। 2020 मार्च के अंदर जो है ना ये जी, और पिया देश सुधारे थे और इनका पिया देश कनाडा है। तो आज ये एक वाकये के सिलसिले में वाकया कहेंगे, और वो कहते हैं ना कि बड़ी देर कर दी मेहरबान, बड़ी देर की मेहरबान थे आते। इन्होंने 5 साल मेरा वेट किया कि मैं आऊँगा तो यहाँ मिलेंगे। ये इतने कोई कमिटेड आदमी है। तो बादल जी आज हमारी फिली में मौजूद हैं, दिल्ली में मौजूद हैं इस वक्त। और इस वक्त हमारे कुछ और, मैंने एक और बात भी बतानी है, लेकिन हमारे कुछ और दोस्त भी हैं हमारे साथ। साकिब भाई भी हैं। साकिब भाई हेलो, आपका क्या ये मोहसिन साहब तो हैं ही, खैर नजर आ रहे हैं। सर हाउ आर यू डूइंग टुडे? क्या चल रहा है? देखिए जब से अब निकाह है आज मिले हैं। हम आज मिले हैं, बिल्कुल। साकिब साहब ने हमसे रब्ता किया था, कांटेक्ट किया था। फरहान साहब भी हैं। फरहान साहब इज लुकिंग फॉर द फूड नाउ। तो हमने बेसिकली जो है वो मेरा रब्ता इनसे हुआ था जब आर्मी डे में हम गए थे, तो हम मुलाकात भी कर सके। और शेरदिल भाई तो वैसे ही यहाँ पे होते नहीं हैं, तो खैर यस, ये मेरा नाम पुकारा जा रहा है, मुझे चेक करना है। यस, वो कहते हैं निकलो, नहीं देते हो। तो खैर जनाब हम अभी यहाँ पे आए तो वेदर इज क्वाइट गुड। और बताएं साकिब भाई, एनीथिंग गुड? फिलीज लाइक गुड, हमें तो वाइब बहुत अच्छी लगी है। और खाने का जगह ऑर्डर बड़ा लंबा लगा। आज सीन ये हुआ है कि यहाँ पे एक जो हमारी बांग्लादेशी कम्युनिटी है उनका मुना मुस्लिम उम्मा ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मुस्लिम उम्मा नॉर्थ अमेरिका। आई वाज गेटिंग कंफ्यूज्ड व्हाइल कॉलिंग इट, सो आई कॉल्ड इट मुना और MUNA बिकॉज़ आई वाजंट श्योर अबाउट द। हम इस रेस्टोरेंट को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने आए हैं। दिस इज कॉल्ड मनाकिश एंड इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए क्या है। लेट्स गो इनसाइड। तो सर थैंक यू। आज वही म्यूना फेस्टिवल की वजह से यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश है। द लॉट्स ऑफ मुस्लिम्स एंड बांग्लादेशी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ कोर्स जो यहाँ पे है, लेकिन ये यहाँ पे इतना भरा हुआ नहीं है। उसकी वजह है कि वी आर नॉट श्योर अबाउट देयर फूड, क्योंकि है तो ये अच्छी जगह पे, बट एट द सेम टाइम जो एक फेम गेम होती है या जो एक नाम होता है जो शेरदिल ने बड़ा अच्छा कहा कि बहुत करने वाला, वो शायद अभी उससे थोड़ा सा दूर है। लेट्स सी व्हाट दे ऑफर एंड इस टाइम भी हम क्यू में हैं, तो देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पर मिलता है। अच्छी ओके, सो खाना इज हियर। हमने कहा आपको खाना दिखा दें भाई। दिस ये शेरदिल भाई क्या ऑर्डर किया आपने? ये साकिब भाई के लिए शीश ताउक प्लेटर है, ऑलराइट, ठीक है, और हमारे रैप्स हैं, और ये है हमस, ऑलराइट, द फेमस पीटा ब्रेड के अंदर हमस है। साकिब भाई हाउ लाइक आप क्यों इसको पसंद करते हैं, इसकी क्या वजह है? ये फेमस इनका है ताउक। और आपने इसके अलावा कहीं और भी ट्राई किया ये कहीं इत्तेफाक हुआ? लेबनीज जरा कम होता है, टर्किश ज़्यादा होता है, कम होता है। लेबनीज, और ये उनका फेमस ताउक है। इसमें जो स्पाइसेस वो डालते हैं उनके ज़रा डिफरेंट किस्म के हैं। और ये थाई का मीट है, ये Okay. regular वो ब्रेस्ट मीट नहीं है। ओके ओके, थाई मीट जो होता है वो थोड़ा सा वो फ्लेवरफुल होता है। दैट्स परफेक्ट। अभी हम आपको ट्राई करके फिर क्या पता बताएं ना बताएं, बट शेयर मैंने कहा आपको दिखा दूँ, हमारे रैप्स अभी आने हैं। तो खाना ज़िंदगी है और ज़िंदगी इस वक्त मेज़ पे। दिल जले दुश्मन जले। सर बाबा जी, स्मोकिंग शीशा विद 5 अदर्स। आइसक्रीम यहाँ पे फ्लेवर्स इतने इंटरेस्टिंग थे, मैंने कहा चलें थोड़ा सा आपको दिखा दें द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स दे गॉट। दिस इज इंटरेस्टिंग, सिसिलियन पिस्ताशियो। ट्राई करने आया हूँ, अभी तक हमने चूज़ नहीं किया कि क्या लेना है, देखते हैं क्या लेते हैं। वेटिंग इन द क्यू यार, बहुत लंबी लाइन है, लगता है बहुत ज़्यादा फेमस है ये यहाँ इकलौता है।
लेकिन हम ऐसे लड़के नहीं हैं। ओके डॉकी डिस जॉकी भाई, हम अपना क्लोजिंग कोई भी सेशन शूट नहीं कर पाए क्योंकि हम थोड़ा सा खा पी रहे थे। हम पहले आइसक्रीम खाने चले गए, तो उससे पहले खाना खाने चले गए, फिर आइसक्रीम खाने चले गए। अभी सीन ये है कि हमने अपने दोस्तों को रुखसत किया। इट वाज सच अ नाइस मीटिंग विद माय फ्रेंड शेरदिल खान हु केम ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। और वैसे तो अपने इवेंट के लिए वो आया था, लेकिन हमने मौका गनीमत जाना। हमने कहा भाई 5 साल हमारी मुलाकात नहीं हुई, तो हम मुलाकात कर लेते हैं। मुलाकात हमारी हो गई, और ये कोई प्रॉपर वीलॉग था भी नहीं। आई वाज जस्ट शूटिंग इन क्लिप्स कि चलो थोड़ी सी मेमोरीज बनती हैं इंसान की, तो इंसान वो शूट कर ले और थोड़ी गपशप हो जाए। बाकी हमारे ये जो 2 बॉयज़ हैं तो हमारे साथ ही हैं। वी आर ऑन आवर वे बैक टू बाल्टीमोर। यहाँ से तकरीबन हमारा 1.5 घंटे का और सफ़र है। ऑलमोस्ट अभी जो टाइम हमें लगेगा तकरीबन 1 घंटा 34 मिनट। गैस अपने गाड़ी में डलवा लिया और थकावट ऐसा सच नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा फिली ने हमें जो टफ टाइम दिया वो पार्किंग के लिहाज से दिया। पार्किंग का बहुत मसला था, हर जगह पे पेड पार्किंग थी, और पेड पार्किंग अच्छी खासी महंगी पड़ती है, 4-5-6 पर आवर आपको पड़ता है। तो इसलिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें आ रहा था, लेकिन जाहिर बात है लेनी थी पार्किंग, तो हमने थोड़ा सा वो काम हमारा हो गया। अदरवाइज वी कुड स्टे मोर। पहले ये भी इरादा था कि शायद नाइट स्टे कर लें, लेकिन चूँकि हम नज़दीक ही हैं, 2 घंटे की ड्राइव लाइक डजंट रियली मैटर इन USA। हमने कहा अभी अब क्या 2 घंटे यहाँ पर रुकना है। उनको अपने टाइम या रुखसत किया। अभी शब के तकरीबन 12:40 हो रहे हैं एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द वे बैक। तो हमने कहा मैं इस व्लॉग को भी यहाँ पे एंड कर दूँ। आई होप यू एंजॉय द मोमेंट्स। दिस वाज़न्ट अ प्रॉपर व्लॉग, जस्ट like sharing the moments and freezing them somehow in the lens of my camera. So I'll see you in the next vlog with maybe some more better memories. Till then, keep watching and thank you for your love. Don't forget to like and subscribe my channel. आप vlog देखते हैं लेकिन like नहीं करते या subscribe नहीं करते। You're supposed to do that ताकि बंदे को energy मिले और बंदा और काम करे, ठीक है? So do subscribe and like. I'll see you in my next vlog. Till then. I feel I must be dreaming, 'cause I